लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, गौरों से युद्ध रचाए, पीठ बांध बच्चे को नारी रण में कर्तव्य दिखाए, रण में कर्तव्य दिखाए। जी हाँ, एक 29 साल की महिला जिसके पति और बेटे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राज्य पर संकट आन पड़ा, तब वो मर्दानी महिला अपने दांतों में घोड़े की लगाम दबाकर रणचंडी का रूप धारण कर कर रण में उतर पड़ती है और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है और उनका संहार कर देती है। जब वो युद्ध में उतरती है, उसको नहीं मालूम था कि उसको जीत मिलेगी या हार। प्रश्न था कि वो आत्मसमर्पण करे या अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करना अपना परम दायित्व समझा और वो अंग्रेजों से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। मगर इतिहास के पन्नों पर वो लिख गई कि अगर बात स्वाभिमान पर आए तो अपने स्वाभिमान को चुनो, अपने हिस्से का कर्म करो और अपनी कमजोरियों को हथियार बना लो। फिर उसके बाद चाहे आपको जीत मिले या हार मिले, कोई मायने नहीं रखता है। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला ना तो पृथ्वी पर हुई है और हमें अभी वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा उनके मानक तोड़ने के लिए कोई महिला आगे आए। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि होती है। मैं डॉक्टर वर्षा सिंह आज शब्दों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा कार्य कर रही हूँ तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई सबकी प्रेरणा स्रोत क्यों। रानी लक्ष्मीबाई केवल महिलाओं की नहीं बल्कि वो बच्चे के भीतर तक बच्चे में साहस और पराक्रम भरने के लिए काफी थी। अगर आज भी आपका साहस टूटने लगे, आपको अपने आसपास सब कुछ गलत होता हुआ नजर आने लगे, आपके अपने ही साथ छोड़ने लगे, उस पल आप उस 25 वर्षीय महिला को, रानी लक्ष्मीबाई को बस याद कर लीजिएगा कि जिसके पति और बेटे का देहांत हो चुका हो, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया हो और आसपास के राज्यों ने भी सहायता देने से मना कर दिया हो, तब रानी लक्ष्मीबाई अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर रणभूमि में उतर पड़ी और साहस और पराक्रम से अंग्रेजों से लोहा लेती रही और अंत में अपनी जान भी उन्होंने गंवा दी। लेकिन दुनिया को वो बता गई कि कुछ युद्ध हार कर और मरकर भी जीते जाते हैं, कि आज उनकी मिसाल केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में दी जाती है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि उस समय के जनरल हीरोज ने कहा भी था कि अगर ऐसी 10-20 महिलाएं और आ जाएं तो हमें 1 साल के अंदर ये भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई जी के अंदर ये जो ताकत थी, ये जो हिम्मत थी, कोई दैवीय नहीं थी, उनको जन्मजात नहीं मिली थी। उन्होंने बचपन से उनका अभ्यास किया, अपने आप को तराशा और कहते हैं उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी, केवल देख देख कर वो सब कुछ सीख गई कि उनके सामने रण कौशल दिखाने वाले बड़े बड़े बाजीगर भी हार जाते थे। तो हम महिलाएं क्यों अपने आप को इतना कमजोर मानती हैं? आज उनकी पुण्यतिथि पर केवल रस्म अदायगी नहीं होगी, सभी महिलाओं को संकल्प लेना पड़ेगा। हम ना तो अबला हैं, ना ही हम बेचारी हैं, हम तो रानी लक्ष्मीबाई की वंशज हैं। जैसी ताकत उन्होंने 18वीं सदी में दिखाई थी, ऐसी ताकत क्या हम 21वीं सदी में नहीं दिखा सकते हैं? जब एक महिला एक जीव को इस पृथ्वी पर अवतरित कर सकती है तो क्या अपनी अस्मिता का या हमारी इज्जत पर हमला करने वाले का हम संहार नहीं कर सकते हैं? और आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यों नहीं हम उसका उपयोग करके चतुराई से, अपनी सूझबूझ से और अपनी शक्ति से दुश्मन को हरा नहीं पाते हैं? बल्कि मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जब प्रश्न अपनी आत्म सुरक्षा का हो, अपनी मान मर्यादा का हो, उस समय जय पराजय और अपनी जान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिणाम क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर हम मर भी गए तो क्या हुआ, कम से कम मिसाल तो बनाकर जाएंगे। 1000 महिलाओं को एक सीख मिलेगी
मिलेगी। जैसे अपनी इज्जत को बचाते बचाते एक महिला कुर्बान हो गई, तो हम क्यों नहीं अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। और हजार दरिंदों को सीख मिलेगी कि आज की नारी नहीं बेचारी, आज की नारी सब पर भारी। तो कोई भी व्यक्ति महिला के साथ गलत कार्य करने से 100 बार डरेगा। तो अपनी हिम्मत को जगाइएगा और अपने आप को शक्तिशाली बनाइएगा कि आप किसी से कम नहीं है। अपनी बात एक छंद से समाप्त करूंगी। नारियों को कहो नहीं नाजुक और कोमल, चट्टाने वाली दृढ़ता अब इन्हें चाहिए, चट्टाने वाली दृढ़ता अब इन्हें चाहिए। बाल बांका नारियों का कर नहीं पाए कोई, बचपन से गुर वो बेटे को सिखाइए, बचपन से गुर वो बेटे को सिखाइए। पिता भाई पति बेटा नारी के रक्षक माना, कैसे आत्मरक्षा हो ये भी तो सिखाइए, कैसे आत्मरक्षा हो ये भी तो सिखाइए। वहशी दरिंदे फिर डर जाए नारी से, वहशी दरिंदे फिर डर जाए नारी से। जोश लक्ष्मी बाई जैसा नारी में जगाइए, जोश लक्ष्मी बाई जैसा नारी में जगाइए। जी हाँ, बस आपके अंदर जोश भरने के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं। अमल कीजिएगा और मिलती हूँ अगली कविता तक या किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए